अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मारूजी सवालात सेकेंड ईयर फिजिक्स के अबाउट। ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आप इस वीडियो को सुन के पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक हो, आप मारूजी में इंशाल्लाह बफज़ल खुदा कंफर्म पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको अहम मरूजी सवालात बताए जाएंगे बल्कि उनके जवाबात भी बताए जाएंगे। कोशिश करें कि यहाँ पे टेस्ट पेपर में मौजूद तमाम मरूजी सवालात को मुकम्मल तैयार करें, और अगर मुकम्मल तैयार ना हो सके तो जिन पे मैं फोकस करूं, जिनको मैं रिवाइज करने को कहूं, उनको आपने हर हाल में तैयार करना है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे पहले द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल का तब्दील होना बेटा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए। आपको ऑल ऑफ दीज या बोथ का भी ऑप्शन आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जो भी यूनिट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, फैरिड। कैपेसिटेंस किसका यूनिट है मेरा बेटा? फैरिड। फैरिड यूनिट है कैपेसिटेंस का। एनर्जी स्टोर्ड इन अ 2F कैपेसिटर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट इज, कितना हो जाएगा? 4 जूल। During charging the capacitor, the time constant defines the time required to deposit 0.63. Silver and gold, copper. Silver and copper are the best conductor. आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं, तो आपने कहना बेटा सिल्वर एंड कॉपर। द फोटो कंडक्टर यूज्ड इन फोटो कॉपियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फोटो कंडक्टर है जो फोटो कॉपियर में इस्तेमाल होता है? सिलीनियम। सिलीनियम ये अक्सर बोर्ड पेपर में आता है। विच फील्ड कैन बी शील्डेड, कौन सा फील्ड शील्डेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? इस वैल्यू के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है, इसको आपने बेटा लाजमी तैयार करना है। A single black color represent dash ohm of resistance 0, ठीक है। In gases the charge carriers of electric current, ठीक है। Kirchhoff first rule is the law of conservation of charge। Kirchhoff first rule जो है वो law of conservation of बेटा क्या है? चार्ज के अकॉर्डिंग होता है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, नेचर पे भी डिपेंड करती है, डायमेंशन पे भी और फिजिकल स्टेट पे भी। द टॉलरेंस फॉर सिल्वर बैंड इज अबाउट 10%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलरेंस लेवल सिल्वर बैंड का कितना है बेटा? 10% है सिल्वर बैंड का। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी है? पोटेंशियोमीटर। मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस पोटेंशियोमीटर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेटा यूनिट टेस्ला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये तीनों यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। द मैग्नेटिक फोर्स सिंपली, ये कौन सी फोर्स है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है बेटा, डिफ्लेक्टिंग। E ओवर एम ऑफ न्यूट्रॉन क्या होती है? 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेटा लाजमी तैयार करें। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर। ये भी अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है ये क्वेश्चन। द ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट ऑन द CRO स्क्रीन इज कंट्रोल बाय, CRO स्क्रीन की जो ब्राइटनेस स्पॉट की है कौन कंट्रोल करता है? ग्रिड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है मेरा बेटा वो क्या होनी चाहिए? वेरी हाई। क्या मेरा बेटा? वेरी हाई। द टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाई, टार्क का फार्मूला मेरा बेटा ये आपको आना चाहिए, ये अक्सर बोर्ड पेपर में आता है, अक्सर पूछा जाता है। CRO वर्क्स बाय डिफ्लेक्टिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, CRO काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। एवोमीटर, इसको क्या कहते हैं? मल्टीमीटर भी बोला जाता है। इफ द मोटर इज ओवरलोडेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक EMF, अगर मोटर ओवरलोड हो जाए तो बैक EMF की मैग्नीट्यूड हो जाती है डिक्रीज, यानी कि कम हो जाती है। When the back EMF 0, जब बैक EMF 0 हो तो करंट क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। Which one of the following is not represent in AC जनरेटर? कॉम्यूटेटर जो है ये मौजूद नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता AC जनरेटर में।
An ideal transformer does not change power level. पावर लेवल आइडियल ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता. सेल्फ इंडक्शन का ये फार्मूला बेटा आना चाहिए, N phi is equal to Li. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्यूटेटर वाज इन्वेंटेड बाय 1834. 1834 में ये इन्वेंट हुआ. ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन. ये भी अक्सर बोर्ड पेपर का हिस्सा होता है, इसको लाजमी तैयार कीजिए. फेज एंगल क्या होता है? पॉजिटिव पीक π/2. इसको लाजमी देखें. पावर फैक्टर RL सीरीज सर्किट में मेरा बेटा. इन पाकिस्तान द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई कितनी है? 50 हर्ट्ज. मेरा बेटा कोशिश करने के आपने इस स्क्रीन पे आपको नजर आने वाले तमाम मरूदी सवाल तैयार होने चाहिए. अगर आपको सारे तैयार ना हो तो जो मैं रैंडमली मार्क करवा रहा हूं वो लाजमी तैयार होने चाहिए. ओम रेजिस्टेंस इंपीडेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? ओम. इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है मेरा बेटा उसका यूनिट भी क्या होता है? ओम होता है. द यंग्स मॉडुलस ऑफ वाटर इन पास्कल कितना है? 0. जरकोनिया, ठीक है, ये कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. जरकोनिया कौन सा सॉलिड है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. एनर्जी बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी. एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी. और विच टाइप ऑफ इंप्योरिटीज टू बी एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर? ट्राईवेलेंट हो. कौन सी? ट्राईवेलेंट. द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये अक्सर बोर्ड पेपर में आता है, इसकी वैल्यू आपको लाजमी पता होनी चाहिए. ओके, विच वन इज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी? एंटीमनी. पेंटावेलेंट कौन सी है? एंटीमनी. अक्सर बोर्ड पेपर में बेटा आता है. नेक्स्ट, करंट का यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट गेन इज नो यूनिट. करंट गेन का एसआई यूनिट क्या है? नो यूनिट. विच वन इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी नहीं बेटा? कॉपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है. और रेक्टिफिकेशन के लिए आप बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं? डायोड इस्तेमाल करते हैं. क्या इस्तेमाल किया जाता है बेटा? डायोड इस्तेमाल किया जाता है. ट्रांजिस्टर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर. ट्रांजिस्टर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है. एलईडी आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड. एलईडी किससे बनती है? गैलियम आर्सेनाइड. थिकनेस ऑफ अ बेस इन अ ट्रांजिस्टर ऑफ द ऑर्डर बेस. ट्रांजिस्टर की उसकी थिकनेस बेटा इतनी होनी चाहिए. टाइम डायलेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेसेस. ठीक है, जो ऑप्शंस आपको होंगे आपने बेटा देख लेने हैं. अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये चारों एमसीक्यू तो लाजमी तैयार कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है प्लैटिनम वायर बिकम्स व्हाइट कितने टेम्परेचर? वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, ये अक्सर इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछने में बेटा आती है. आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला कब? 1921 में. इसको लाजमी देखें. उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है मेरा बेटा किस पर? फ्रीक्वेंसी पर. किस पर मेरा बेटा? फ्रीक्वेंसी पर. अ पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है और पॉजिट्रॉन यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है. द मोमेंटम ऑफ द मूविंग फोटॉन इज p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा. मोमेंटम मूविंग फोटॉन का क्या होगा? h ओवर लैम्डा. The factor h over m naught c of Compton's equation has the dimension of length. Which light photon has the least momentum? सबसे कम momentum किसका होता है? Red. कौन सा? Red. The rest mass of an electron is 0.51 mega electron volt. X-rays will show the phenomena of Compton effect. X-rays will show the phenomena of Compton effect. Production of X-rays can be regarded as the inverse of photoelectric effect. X-rays का पैदा होना ये इनवर्स है किसका? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का. Atomic spectra are the example of line spectrum. Atomic spectrum किसकी मिसाल है? Line spectrum की मिसाल है. Radius of an atom. Atom का radius इस ऑर्डर में होता है. Very very important. लाइफ टाइम ऑफ मैटर स्टेबल स्टेट इज, ये क्या? 10 की पावर -3 सेकेंड. बाल्मर सीरीज लाइज इन, कौन सी रीजन में बाल्मर सीरीज लाइज करती है? विजिबल रीजन में. किसमें? विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज लाई करती है. वेरी इंपॉर्टेंट. द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी
क्या होगा? 0. When the nucleus emits alpha particle, जब न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसका मास डिक्रीजेस बाई 4. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ सीजियम, सीजियम के कितने आइसोटोप है? 36 बेटा. कितने? 36. Which particle has a larger range in air? गैमा पार्टिकल्स. किसकी रेंज सबसे ज्यादा है हवा में? तो गैमा पार्टिकल्स. और चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल क्या है? नेगेटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं. न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? चैडविक ने मेरा बेटा. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन कितना? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क क्या होता है? मैसन. ये अक्सर बोर्ड पेपर में आता है. विच वन बिलोंग्स टू लैप्टन्स ग्रुप? लैप्टन्स ग्रुप की मुकम्मल वजाहत आपको पता होनी चाहिए कि उनमें कौन कौन सी चीजें मेरा बेटा होती हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ऑन. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ किस पे अमल करती है? हार्डन्स पे. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे अमल करती है? सिर्फ और सिर्फ हार्डन्स पे. Which one is used to study the circulation of blood? सोडियम को यूज किया जाता है ब्लड की सर्कुलेशन के लिए. 2 down and 1 up. 2 down and 1 up. Quark make neutron. Higgs boson was discovered in July 2012. The moderator used in nuclear reactor. कौन सा मॉडरेटर इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? ग्रेफाइट. कौन सा मेरा बेटा? ग्रेफाइट. एक्सचेंज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स 3. कितनी? 3. कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स. कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू लैप्टन्स? लैप्टन्स से कौन बिलोंग करता है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भी, म्यून्स भी, टाउ भी, ये तीनों के तीनों. ये आपको पता होना चाहिए लैप्टन्स में क्या क्या शामिल है और हार्डन्स में क्या शामिल है. उसके बाद ये वैल्यूज वाले एमसीक्यूज, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन सबको आपको पता होना चाहिए. ये आपको पहले भी बता दिया गया है. ठीक है मेरा बेटा, इनको आपने लाजमी देखना है. उसके बाद नेक्स्ट इस पेज पे मेरा बेटा, विच लाइट फोटोन हैज द लीस्ट मोमेंटम. पहले बता दिया सबसे कम मोमेंटम किस लाइट को होता है मेरा बेटा? रेड का होता है. एक्सरेज कैन बी डायफ्रैक्टेड भी होती हैं, रिफ्लेक्टेड भी होती हैं और रिफ्रैक्टेड, यानी एक्सरेज इन सब में फॉल करती हैं. तो एक्सरेज कौन सा फिनोमेना शो करता है? आपको पहले भी बताया, कॉम्पटन इफेक्ट. फॉर होलोग्राफी वो यूज अ बीम ऑफ लेजर. होलोग्राफी के लिए आप किसकी बीम का इस्तेमाल करते हैं? लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सन. सूरज से जो एनर्जी इमिट होती है वो किसका रिएक्शन है? फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में इमिट होती है. और एक्स रेज की इमिशन किसका इनवर्स है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का. इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग. द रिलेशन डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये किसका रिलेशन? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बेटा. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फैराड इज डिफाइंड एज कूलम पर वोल्ट. और फैराड किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का. और फैराड किसके इक्वल है? कूलम पर वोल्ट के. रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम है, लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या? ओम मीटर होगा. ओम मीटर होगा. टेस्ला किसके इक्वल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बेटा लाजमी पता होना चाहिए. लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट 10⁻³ सेकेंड. पॉजिटिव पीक की फेज एंगल क्या? π/2. बेस सर्किट इन डीसी सर्किट क्या होता है बेटा? रेजिस्टर होता है. तो यूं मेरा बेटा आपने फोकस करना है किन पे? यूनिट्स. आपको कोशिश करें कि लाजमी सबके आते हों. यूनिट्स अक्सर एक ऑब्जेक्टिव लाजमी पूछा जाता है. आपने इस वीडियो को मेरा बेटा सुना है तो इस वीडियो में बताए गए एमसीक्यू जो लिमिटेड से आपको 70 to 80 एमसीक्यू जस्ट बताए गए, आपने इनको हर हाल में तैयार करना है. और कोशिश करें कि सारे के सारे तैयार करें. सारे ना तैयार हो तो जो मैंने मार्क करवाए उनको हर हाल में तैयार करें. बहुत सारी दुआएं हमेशा के लिए आप सबके साथ मेरे बेटे. अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे मेरे बेटा. और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे ज्यादा से ज्यादा तुलबा इससे फायदा उठा सकें. इन अल्फाज के साथ आपका होस्ट एचएम आपसे चाहता है इजाजत. अल्लाह हाफिज एंड सलाम.